राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में झगड़े के बाद युवक की मौत का मामला गरमाया गया है, जहां पर मामले को लेकर इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। शास्त्री नगर इलाके में देर रात आजाद कॉलोनी में एक ई रिक्शा और स्कूटी में टक्कर हो गई, जहां पर टक्कर के बाद युवकों के बीच में कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और इस घटना में ई रिक्शा सवार युवक ने स्कूटी सवार दिनेश स्वामी के साथ मारपीट की घटना के बाद घर पहुंचे दिनेश स्वामी की अचानक से तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त हो गया और प्रदर्शन करना शुरू किया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश कर मामले को शांत भी करवाया। स्वामी बस्ती थाना इलाका शास्त्री नगर के अंदर एक स्कूटी चालक और ई रिक्शा चालकों के बीच में एक लड़ाई झगड़े की घटना हुई थी, जिसके अंदर उनकी जो गाड़ियां थी वो आपस में टकरा गई थी। आपस में लड़ाई झगड़ा होने के बाद में दोनों पक्ष अपने अपने घरों की तरफ चले गए। उनमें से एक युवक दिनेश स्वामी, जो कि स्वामी बस्ती के रहने वाले थे, उनका घर जाने के बाद में तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई। और दूसरा जो उनके साथी थे जितेंद्र स्वामी, वो अपने घर पे चले गए थे। और ई रिक्शा चालक थे, उनमें से 3 लोग थे जिनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और उनमें से एक युवक को हमने गिरफ्तार। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सुरेश गोयल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेश, शास्त्री नगर में जिस प्रकार से 2 पक्षों में विवाद हुआ, उसके बाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद में आक्रोश व्याप्त है, क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है? जी स्फूर्ति, ये आदर्श नगर, ये शास्त्री नगर के आजाद नगर की घटना है, जहां 2 समुदायों में आपस में किसी बात को लेकर, आपस में गाड़ी के टकराव को लेकर कोई विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जब व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसके बाद में माहौल जो है तनावपूर्ण हो गया और शास्त्री नगर थाने के बाहर जो है लोग धरने पे बैठ गए और लोगों की मांग है कि जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए और सजा दी जाए। जी सुरेश, इस वक्त आप वहां मौजूद है, क्या कुछ माहौल वहां देखने को मिल रहा है? जी स्फूर्ति, माहौल जो है तनावपूर्ण बना हुआ है और जो लोग हैं वो वहाँ पे धरने पे बैठे हैं। लोगों का यही कहना है कि जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हालांकि एक व्यक्ति को पुलिस ने सुबह गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन जो और आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और जो मृतक है उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए। और उनकी मांग है कि मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए और एक डेयरी बूथ जो है वो मुआवजे के रूप में दिया जाए। हालांकि जो वार्ता है वो चल रही है, वहाँ पे विधायक बाल मुकुंदाचार्य हैं, वो मौजूद है, विधायक गोपाल शर्मा है और जो आदर्श नगर से जो प्रतिनिधि थे रवि नेयर वो है और एडिशनल कमिश्नर कुंवर राजदीप है। उनके नेतृत्व में पूरा जो है अभी वार्ता चल रही है। क्या कुछ निकल के आता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी जो फिलहाल जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। जी सुरेश, इसी के साथ में जिस प्रकार से इस प्रकार की घटनाएं जब होती है तो क्षेत्र में काफी आक्रोश रहता है और दहशत का माहौल भी हो जाता है। ऐसे में वहां पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्या प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचकर समझाइश करने की कोशिश कर रहा है? क्या कुछ तस्वीर वहां निकल के सामने आ रही है? जी स्फूर्ति, देखिए जिस प्रकार से अभी वार्ता का जो दौर है वो चल रहा है, अंदर वार्ता चल रही है। हालांकि जो इलाका है उसको पूरा जो छावनी में जो है तब्दील किया गया है। पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं और जिस प्रकार से आपने जिस प्रकार से कहा कि इस प्रकार की घटनाएं होती है तो जाहिर सी बात है कि जो माहौल है वो तनावपूर्ण होता है। जिस प्रकार से हमने देखा कि कल उदयपुर में जिस प्रकार की घटना हुई और उदयपुर की घटना के बाद में जिस प्रकार से वहां पे आगजनी हुई और लोगों में जो जिस प्रकार के तनाव देखा गया, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो घटनाएं घटती है उससे तनाव होता है। लेकिन प्रशासन की और पुलिस की जिस प्रकार से जो परेड होती है वो कहीं ना कहीं, और इसमें जो फेलियर होता है पुलिस का भी फेलियर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि इस प्रकार की घटनाएं आखिर क्यों होती है। क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं जो पुलिस का फेलियर है वो साफ तौर से नजर आता है। और
अभी जिस प्रकार की ये घटना हुई, चाहे उदयपुर की बात करूं, चाहे राजधानी जयपुर की बात करूं, तो दोनों जगह ही जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है और दोनों ही जगह है वो जो पुलिस का जो जाब्ता है, वो अतिरिक्त जाब्ता वो तैनात किया गया है। जी सुरेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।